Good afternoon, all of you students. Welcome to SST classes. We will study about this chapter second, inside our earth. आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के अंतर्गत, उस टॉपिक में हमारे पास है इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। इसमें पूरी तरीके से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, हिंदी में हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी के अंदर की जो भी संरचना है वो किस प्रकार से है। जो भूगर्भ के वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने एक अपने खोज के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार से उसकी कल्पना की गई है। बहुत सारी चीज़ों की आगे पता चलेगा हमें कि किस तरीके से ये इसमें मेंशन करता है। सबसे पहले बच्चों आपने ये समझना है कि इसमें जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर पे ही बहुत सारी चीज़ें छिपी होती है। ये चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड का मतलब होता है जो आंतरिक संरचना है, हमारी पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में हमें जानना है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना, जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर की संरचना कैसी है, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये हमारी, आप देख रहे होंगे ये क्या है, पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अलग अलग पार्ट, पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं मुख्य। 3 परतें हैं मुख्य। तो नंबर 1 परत है आपका क्रस्ट। जो ये क्रस्ट है नंबर 1 मानो इसको, नंबर 1 मानो इसको क्रस्ट। इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है हिंदी में। तो सबसे ऊपरी जो परत होती है, जो ये ऊपर वाली परत है पृथ्वी की, जो भूमि की ऊपरी परत होती है वो क्रस्ट कहलाती है। प्रॉपर्टी इसे कहते हैं क्योंकि ऊपर की ही परत है। तो इसमें आप क्या जानोगे? इसमें आप जानोगे कि जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक रहती है। जमीन के नीचे 35 किलोमीटर तक की जो ये मोटी, इतनी मोटी नहीं है, बहुत पतली परत मानी गई है इन तीन के अपेक्षा ये सबसे पतली परत मानी गई है। इसे क्रस्ट कहा जाता है, हिंदी में इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो 35 किलोमीटर तक ये गहरी है। महासागरीय से 35 किलोमीटर तक है। यदि समुद्री तल से आप कहेंगे समुद्र के अंदर से ही मात्र 5 किलोमीटर तक ही है अंदर गहरी, इससे ज़्यादा नहीं है समुद्री तल से, क्योंकि समुद्र गहराई पे रहता है। तो ये क्रस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्रस्ट में किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो ये दूसरा डायग्राम है यहाँ बनाया हुआ, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिया गया है सिलिका और एल्युमिनियम से बनती है ये ऊपरी परत। सिलिका और एल्युमिनियम से बनती है ये ऊपरी परत। मैं आपको बता दूं कि जो परत है ये पृथ्वी है। पृथ्वी के आधार पर इसको बांटा गया है 3 पार्ट में। आंतरिक इनसाइड 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। तो क्रस्ट इस तरीके से मैंने दिखाया गया है। इसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है और हमारे जो प्लांट मकान है और प्लांट्स वगैरह इसमें दिए गए हैं। ये है ऊपरी। तो इसमें ही ऊपरी परत में आपका क्रस्ट आ रहा है। क्रस्ट में आपका जो कौन सा आपका मिनरल होता है, कौन सा खनिज होता है, इसमें होता है सिलिका और एल्युमिनियम। इसे हम सियार भी कहते हैं शॉर्ट में, क्योंकि सियार से बनता है सिलिका और एल्युमिनियम। तो ये ऊपरी परत में आता है। और इस परत का दूसरा नाम हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि आपका एनवायरनमेंट था। तो एनवायरनमेंट के अंदर हमने पढ़ा था, लिथोस्फीयर पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो लिथोस्फीयर है जिसके ऊपरी परत पर जीव जंतु, सभी प्रकार के प्लांट्स वगैरह ये पाए जाते हैं। इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। और इसमें जो आपका मिनरल पाए जाते हैं वो आपके सियार है, जिसे सिलिका और एल्युमिनियम होता है। ये आपने जानना है और समझना है। इसका ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बनाना है अच्छे से, ठीक है।
तो इसमें आपने फर्स्ट परत के बारे में आपने पढ़ा कि फर्स्ट क्या है, क्रस्ट है, परपट्टी कहा जाता है इसे हिंदी में, और जो सेकंड है वो आपका है मेंटल। आप सोच रहे होंगे कि जो सेकंड परत है ये आपकी मेंटल है, सेकंड परत आपकी मेंटल है। मेंटल आपका ये पार्ट है, ये मेंटल है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्रस्ट, और ये आपका मेंटल है। तो मेंटल के अंतर्गत क्या क्या आपका मिनरल्स आते हैं, और आपके मेंटल को आप क्रियोस्फीयर भी कहा जाता है, क्रियोस्फीयर भी कहा जाता है मेंटल को। लेकिन इसके अंतर्गत क्या चीजें आती है, इसके अंतर्गत आती है आपके मेंटल के अंतर्गत आपके जो आता है इसे सीमा कहा जाता है, शॉर्ट में इसे सीमा कहा जाता है, और इसमें आता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है शॉर्ट में। सिलिका और मैग्नीशियम इसके अंदर मिनरल्स आते हैं, और ये आपके 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है, काफी गहरी है, लेकिन एक इसमें बीच में आती है, बीच वाली परत है, इसके बाद एक दूसरी परत है। तो हम ये अनुमान लगाते हैं इतनी गहराई तक इंसान नहीं जा सकता है। आज तक जो जमीन के अंतर्गत एक दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान खोदी गई थी, वो थी 12 किलोमीटर तक, क्योंकि आपके जमीन के अंदर हमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है, जितना आप गहरा खोदोगे उतनी ज़्यादा हीट होती है। तो इसलिए हम अनुमान लगाते हैं, जो वैज्ञानिक है, भूगर्भ विज्ञान के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो अनुमान लगाते हैं कि 2900 किलोमीटर में आपका मेंटल है, मेंटल की जो परत है वो 2900 किलोमीटर गहराई तक है। तो इसे सिलिका और मैग्नीशियम इसके अंदर से निकलता है। और जो आप कह सकते हैं जैसे कोयला है, तेल है, ये बहुत सारी चीज़ें आती है, आपके जो रॉक्स वगैरह अनेक प्रकार के रॉक्स एंड मिनरल्स जो चट्टानें होती है, तो टोटली क्रस्ट आपके प्रॉपर्टी के अंदर पाई जाती है, जो पहली परत है। उसी में आपका हर प्रकार के कोयला और तेल, खनिज, सभी चीज आती है, लेकिन ये बहुत गहराई है। इससे हम अच्छे से जान सकते हैं कि ये इसका टोटल है 2900 किलोमीटर्स है। तो याद रखना है आपने कि किस किस क्या क्या मिनरल्स है इसमें, सिलिका प्लस मैग्नीशियम याद रखना है। सिलिका मैग्नीशियम को शॉर्ट में हम सीमा कहते हैं, और जैसे क्रस्ट के अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम था, इसे हम सियार कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट परत है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लास्ट है वो आपका कोर है, लास्ट परत आपके कोर है, क्रोड कहा जाता है इसे हिंदी में। तो कोर है, ब्रोस्फीयर भी कहा जाता है इसे, मेरोस्फीयर भी कहा जाता है इसे। और जो ये अंतिम परत जो ये वाली है इसमें है, ये वाली कोर कहा जाता है इसे, अंतिम परत है। इससे ये बनी हुई है निकेल और फेरस, मतलब आपका इसके अंदर आपका निकेल और आयरन है, लोहा, नीफे कहा जाता है, फेरस से बनी है, निकेल और फेरस से बनी हुई है कोर। ये अंतिम परत है, ये 3500 किलोमीटर गहराई पर है। ये भूगर्भ वैज्ञानिक ने अनुमान लगा के खोज करके उन्होंने ये मापा है, ना कि इतनी गहराई तक इंसान जा सकता है। इंसान 12 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई तक, वो भी एक मशीनों के सहारे, सोने की खान को खोदा गया है, इंसान इतनी गहराई तक नहीं जा सकता है। ये बहुत ही अपने में बहुत ही ज़्यादा, कितना किलोमीटर, तो ये अनुमानित किया जाता है कि इतनी गहराई तक ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो भी खनिज पदार्थ हमारे, कोयला है, सोना है, बहुत सारे चट्टानें हैं जो आपके, वो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। आपने अच्छे से इसको जानना है कि इनसाइड और अर्थ के अंतर्गत हमारी 3 परतें हैं। तीनों परतों में से सबसे ऊपरी परत है प्रॉपर्टी, इसे हिंदी में कहा जाता है क्रस्ट है,
और क्रस्ट के अंदर लिथोस्फीयर से कहा जाता है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हम एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए कि हमें नंबर वन सभी प्रकार के खनिज, तेल, कोयला, सोना और भी लोहा वगैरह सब प्रकार के जितने भी मिनरल्स आपके है, टोटली खनिज पदार्थ को हम इसी क्रस्ट से निकालते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जानना भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो आंतरिक संरचना है, जो इनसाइड और अर्थ है, तो किस प्रकार से है, अंदर क्या चीजें हैं, ये जानना हमें जरूरी है। तो इस तरीके से हम इसे बांट सकते हैं, और ये हमारे आपकी नोट बुक में ये सभी चित्र अच्छे तरीके से बनने चाहिए, डायग्राम्स। ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ में आए। सबसे पहले आप इसको समझो, अच्छे से समझो, और जिसके बाद आपकी अच्छा कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, और आपने इसमें रॉक्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में भी दिया गया है। रॉक्स जो आपकी चट्टानें हैं और खनिज पदार्थ है किस प्रकार से है, तो आपके 3 प्रकार की चट्टानें में इसमें कहा गया है। आग्नेय चट्टान के बारे में कहा गया है, और आपका अवसादी चट्टान के बारे में कहा गया है, और आपका रूपांतरित चट्टानों के बारे में कहा गया। 3 प्रकार की चट्टानें होती है। ये एगोसिस होता है आपका, जिसमें कि कोयला, कई प्रकार की चट्टानें आती है, अलग अलग परतों पर बनी होती है। तो चट्टानों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चट्टानें बढ़ी हुई है, और इनके किस प्रकार से ग्रेनाइट, कोयला और सोना किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। ये चट्टानें परतों पर होती है, परते पर परतें होती है। ये आंतरिक संरचना है जो पृथ्वी के अंदर की होती है। इसके भी कई पार्ट है, 3 पार्ट है, मैंने बताया है। 3 पार्ट में ये रॉक्स है, तीनों पार्ट इसके अलग अलग टाइप से है। आप इससे अच्छे से देखो वीडियो, और अच्छे से इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको रीड करो और समझो। सबसे पहले आप इस चैप्टर को समझो कि इसके में क्या बताया गया है। मैंने पहले ही बताया है कि जो आपका चैप्टर नेम है उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी होती है। जैसे हमने कहा था इनसाइड अवर अर्थ, कि हमारा जो पृथ्वी है हमारी, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में हमें जाना है। और आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए आप एक बार बुक्स को रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अंदर डायग्राम बने हुए हैं, उसे आप देखेंगे, और यहाँ ये डायग्राम बने हुए हैं, इसको आप समझेंगे कि किस तरीके से हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो आपको चट्टानों के बारे में भी याद हो जाएगा। तो उसमें अच्छे से लिखा गया है कि किस किस तरीके की चट्टानें हैं। 3 प्रकार की चट्टानें हैं, तो किस किस तरीके से वो बनती है। पहले आग्नेय चट्टान है, फिर उसके बाद अवसादी चट्टान है, उसके बाद रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनती है, और उसके बाद मैग्मा निकलता है जो आपका ज्वालामुखी है। किस तरीके से मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी किस प्रकार से उद्गार होते हैं ज्वालामुखी के। आगे आने वाली क्लास में आप इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत कि ज्वालामुखी क्या चीज़ है, किस तरीके से इसमें उद्गार आते हैं, और इसे आप अच्छे से पढ़ोगे। और तो अभी से आपने बेसिक चीज़ों को जानना है और समझना है, और अच्छे से रीड करना है अपनी बुक। यदि आप जितना अच्छा बुक को रीड करोगे उतना आपको समझ में आएगा। वीडियो आप कंटिन्यू देखोगे। थैंक यू क्लास।